जोहार। मैं फिर से संथाल परगना स्टेटहुड कमेटी की तरफ से वीडियो में आया। आने का वजह ये है कि विधानसभा चुनाव सामने है और विधानसभा चुनाव में हमने संथाल परगना स्टेटहुड कमेटी की तरफ से 2 विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी हमारा नामांकन पिछले सप्ताह कर चुके थे। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन जैसे होते जाएंगे उसकी जानकारी हम लोग देंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी बता दूं कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र से माननीय मंडल हांसदा जी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो हमारे तरफ से उस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रार्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से माननीय सेबेस्टियन हेम्ब्रम रिटायर्ड माइनिंग इंजीनियर कोल इंडिया में थे। बरहेट में खासकर इसलिए बोल रहा हूं कि बरहेट में मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को चुनौती ये देंगे। हमारा चुनाव में उतरने का मुख्य मुद्दा है कि संथाल परगना हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, जिसके कारण मैंने पहले ही बोल रहा, फिर भी बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। संथाल परगना स्टेट, संथाल परगना भूखंड का अपना एक जियोपॉलिटिकल यूनिट का अस्तित्व हूल के बाद से एक ऐतिहासिक गरिमामय भूखंड के रूप में जाना जाता है, जिनके अलग कानून है, जिनकी अलग व्यवस्थाएं हैं। और मिथिलांचल प्रदेश, प्रस्तावित मिथिलांचल प्रदेश में संथाल परगना को शामिल करने की षड्यंत्र किया जा रहा है। पूरा संथाल परगना न भी जाए, कम से कम संथाल परगना गोड्डा और देवघर को लेने के में लगे हुए, उससे बचने के लिए भी संथाल परगना का हमें स्टेट अलग स्टेट में चले जाना चाहिए। इसके और वजह है जिसको आगे बोल रहा हूँ कि संथाल परगना का क्षेत्रफल भारतवर्ष के 6 छोटे राज्यों के क्षेत्रफल से बड़ा है। नाम ले रहा हूँ: सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इनसे मेरा क्षेत्रफल बड़ा है और इनसे हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने की वजह से संथाल परगना को अलग कर दिया जाए। उसके अलावे संथाल परगना का नेतृत्व, पॉलिटिकल नेतृत्व का बागडोर बाहरियों ने, दूसरे शब्दों में कहा घुसपैठियों ने दखल करके रखा है। कोई बोकारो से आए, सपरिवार आए, यहाँ की सत्ता को दखल किए। कोई गिरिडीह से आए, यहाँ से लोकसभा जीते, बाद में मुख्यमंत्री बने झारखंड राज्य बनने के बाद। कोई मयूरभंज से जमशेदपुर में पांव थोड़ा रख के कूद के आए संथाल परगना, वो भी इधर आ रहे हैं। अभी कोई घाटशिला से आए हैं, ऐसा देखा जा रहा है। लगता है कि ये संथाल परगना चरागाह हो गया है। ये हमारे लिए एक आत्मसम्मान का विषय भी है और हमारे संप्रभुता और अस्मिता की बात भी है, जिसकी वजह से हम अलग स्टेट चाहते हैं। और इस मुद्दे, ये पहला मुद्दा जिसके लिए हम चुनाव में प्रत्याशी दे रहे हैं। हमारा संथाल परगना बाहरियों के हाथ में चले जाने की वजह से यहाँ की जो पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो भी वैधानिक अधिकारें मिली हुई हैं, वो धरातल में लागू नहीं हो पा रहा है। नाम का वास्ते एक मानदेय देकर मझेड़ाम लोगों को या लेखाड़ लोगों को कुछ एक मानदेय देकर उनकी चुप्पी करा दी जा रही, जबकि उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ करने के हेतु जो पेशा कानून में जो अधिकार दिए गए हमारे जल, जंगल, जमीन के का, वो अधिकार लागू करने के हेतु भी हम चुनाव में उतर रहे हैं। बाहरियों को बाहर फेंक कर और यहाँ के स्थानीय कानून को, यहाँ संथाल परगना जो कानून है, ये कानून को पूरी तरह से लागू कराने के लिए भी हम चुनाव में उतरे हैं। अब तक हमने 24 सालों में देखा कि झारखंड राज्य में झारखंडी कौन है और गैर झारखंडी कौन है, ये परिभाषित नहीं हो सकी। दुर्भाग्यवश है, दल निर्विशेष 24 सालों में विभिन्न दलों ने सरकारें बनाई, चलाई। काफ़ी उम्मीद थी लास्ट बीते 5 साल में कि शायद हमारे स्थानीय नीति 1932 आधारित बन जाएगी, लेकिन वो भी नहीं आ पाई। और उसकी वजह से यहाँ की नौकरी
नियोजन जो है यहाँ के युवाओं को नाम मिलने के बजाय कोई यूपी से, बिहार से, यहाँ तक कि राजस्थान से भी आकर यहाँ हमारी युवाओं का नौकरी छीन रहे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है कि संथाल परगना स्टेटहुड बनेगा, राज्य बनेगा अपना, तो हम अपनी स्थानीय और नियोजन नीति बना लेंगे, हम अपने से निपट लेंगे, ताकि हमारे युवाओं को यहाँ नियोजन, सरकारी नियोजन या उनका स्वनियोजन हो सके। ये एक बड़ा मुद्दा है। अगला मुद्दा ये है कि बाहरी घुसपैठ, बाहरी का मतलब जो देश के बाहर के लेके जो एक नैरेटिव बनाई जा रही है कि बांग्ला से आके यहाँ घुसपैठ आके यहाँ जमाटोला इत्यादि काल्पनिक नामकरण के टोले या गांव, काल्पनिक नामकरण के गोले गांव या टोले जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनके अलावे भी संथाल परगना से बाहर के लोग आके यहाँ का सत्ता और क्षमता का बागडोर को अपने हाथ में ले चुके हैं। इनसे मुक्ति दिलाना हो, संथाल परगना को मुक्ति दिलाना हो, तो नेतृत्व हमारा होना चाहिए, प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए। चूंकि स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है, संथाल परगना का प्रतिनिधित्व बाहरियों के द्वारा हुआ है, इसीलिए राज्य में, पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में ही स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। ये 25 साल में एक देश बदल सकता है, एक राज्य भी नहीं बदल रहा है। ये दुर्भाग्यवश है। इन सब मुद्दों को लेकर, इन सब लेकर हम जनता के समक्ष जा रहे हैं और वोट में जा रहे हैं। और हमारे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि हमारा पंजीकरण या निबंधन इलेक्शन कमीशन से नहीं हो सका, इसीलिए हम प्रत्याशी सिर्फ निर्दलीय रूप में दे रहे हैं। भले ही भिन्न चुनाव चिन्हों से चुनाव लड़े, लेकिन इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ के आप तक पहुंचेंगे। और मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा है आम जनता इस बातों को समझेगी और हमारे स्टेटहुड कमेटी के प्रत्याशियों को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएंगे। जोहार।